सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों के लिए आज कमजोर संकेत। गिफ्ट निफ्टी में 50 पॉइंट से ज्यादा का दबाव। एशिया में भी नरमी। कल अमेरिका में टेक शेयरों में भारी बिकवाली। 300 पॉइंट से ज्यादा फिसला नैस्डैक। डाउ जोन्स में भी रिकॉर्ड हाइस के बाद मुनाफा वसूली। आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयरों पर रखिए खास नजर। 62,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद को सरकार की मंजूरी। इंडियन एयरफोर्स को मिलेंगे 97 LCA Mark 1A फाइटर जेट्स। जीएसटी रिफॉर्म पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की आज से 2 दिवसीय बैठक। जीओएम की सिफारिश पर अगली जीएसटी काउंसिल में फैसला संभव। सूत्रों के मुताबिक 4 की बजाय अब 5% और 18% के हो सकते हैं सिर्फ 2 जीएसटी स्लैब्स। राज्यों के वित्त मंत्रियों को संबोधित कर सकती हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ऑनलाइन मनी गेमिंग अब होगा अपराध। ऑनलाइन गेमिंग विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी। 3 साल सजा के साथ 1 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान। आज संसद में पेश किया जाएगा बिल। वित्त मंत्रालय की सरकारी बैंक प्रमुखों के साथ आज बैठक। पहली तिमाही के प्रदर्शन की होगी समीक्षा। और मुंबई मोनोरेल हादसे में रेस्क्यू पूरा। करीब 600 लोगों के क्रेन से बाहर निकाला गया। बारिश और क्षमता से ज्यादा यात्री चढ़ने से चेंबूर के पास फंसी थी मोनोरेल। इधर मुंबई में आज भी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। येलो अलर्ट जारी। चलिए भाई, बुधवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का मिड पॉइंट और कह लीजिए वापस आ गया वो 2 एक्सपायरीज के बीच इंटरेस्टिंग सा सैंडविच सेशन। अच्छा, कल जब अपन ने चर्चा की शुरुआत करी थी 2 इमेजेस के साथ शुरुआत करी थी। वो इमेजेस एक बार फिर से लेकर आइएगा। पहला था ग्लास हाफ फुल हाफ एम्प्टी। दूसरी इमेज थी वो ग्लास में पानी भर दिया गया। कल वो ग्लास में दरअसल पानी भरा लेकिन प्यास नहीं बुझी। वो क्या कहते हैं ना, दिल मांगे मोर। क्यों नहीं बुझी वो समझाता हूं। पहले लेकर आइए कल का इंट्राडे सेशन स्क्रीन्स पर। गिफ्ट निफ्टी और ग्लोबल क्यूज के तर्ज पे कल एकदम फ्लैट ओपनिंग हुई थी। वही गिफ्ट निफ्टी भी सुबह कह रहा था हमारे एशियन पियर्स, यूएस के मार्केट सब एकदम फ्लैट थे, तो हमने भी वो फ्लैटिश नोट पे शुरुआत करी। पर मंडे यानी कि परसों के विपरीत बुल्स लगातार फॉलो अप बाइंग करते हुए कल नजर आए। हमने 25,000 के लेवल्स को रीटेस्ट करा। बढ़िया ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन था। इंट्राडे डिप्स एब्जॉर्ब हो रही थी, पर वो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पड़ाव कह लीजिए, कॉल राइटर्स का तगड़ा जोन कह लीजिए, वो 25,000 का हर्डल निकाल नहीं पाए। इसीलिए वो प्यास नहीं बुझी। हां, यह बात अलग है कि कल बैक टू बैक 4th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब भारतीय बाजार बढ़त के साथ मजबूती के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। 4था दिन हो चुका है। वेडनेसडे थर्सडे पिछले हफ्ते का और मंडे ट्यूसडे इस वीक का। और हां, टचवुड वो अच्छी खबरों का सिलसिला कंटिन्यू होता हुआ। जैसे कल वो चीन के विदेश मंत्री साहब का आना और उस बीच तमाम इंटरेस्टिंग न्यूज पैक सामने आ रहे थे, रियायत मिलने के वगैरह वगैरह। वो कल शाम तक, कल पीएम मोदी के साथ भी शाम को मुलाकात हुई थी, उससे भी इंटरेस्टिंग आउटकम्स आते हुए। दूसरी तरफ सरकार, गवर्नमेंट
इंडस्ट्री को सहारा देने की लगातार कोशिश कर रही है। मिसाल के तौर पे कल वो टेक्सटाइल स्पेस के लिए जो खबर आई थी, तो ये सब पॉजिटिव खबरों का तांता तो लगा हुआ है। देखते हैं अब आज का सेशन कैसे पैन आउट होता है। गिफ्ट निफ्टी फिर कह रहा है पस्त ओपनिंग, और पस्त नहीं, थोड़े दबाव के साथ शुरुआत होगी। 1/4% कमजोर, 60-70 पॉइंट के गैप डाउन की करनी हमें आज तैयारी, ऐसा गांधीनगर से क्यूज आते हुए। लाइए ग्लोब पर नजर कास्टिंग, और उसके बाद हॉर्मास से करेंगे हम बातचीत। हमने गिफ्ट निफ्टी तो देख ही लिया है, 1/4% दबाव। एशियन पियर्स भी मिला जुला सा कामकाज है। अभी चाइना के फेरिफेरल मार्केट्स नहीं खुले हैं, लेकिन ज्यादातर टिल्ट लाल की तरफ है, दबाव बढ़ रहा है एशिया में। और शायद एक रीजन वो होगा कि ओवरनाइट यूएस का हैंडओवर थोड़ा सा गड़बड़ाया, डाउ ऊपर से ठंडा पड़ गया, नैस्डैक 1.5% दबाव में चला गया, और आज सुबह के फ्यूचर्स भी पस्त पड़े हुए हैं। पस्त से दबाव ही कह लीजिए, फ्लैट से 1/4% और दबाव है। तो मतलब ऐसा कुछ, नैस्डैक कल पेन में था तो आज संभलेगा नहीं, इस तरह के इंडिकेशंस हैं। तो हायर लेवल्स पे लगातार वो कंसोलिडेट कर रहे थे। फाइनली कुछ मुनाफा वसूली का दबाव यूएस में हावी होता हुआ। सिर्फ मुनाफा वसूली थी या कुछ खबरें भी थी जो जस्टिफाई करती हैं, और हमारे लिए हैंडओवर कैसा है ग्लोब का, पहले वो जानते हैं। फरमाज, गुड मॉर्निंग। भाई साहब, मूड कैसा है? दिख तो गड़बड़ रहा है कैसा? गुड मॉर्निंग आशीष। जैकी श्रॉफ साहब के एक बहुत बहुचर्चित हाँ। वीडियो है जिसमें वो एक लाइन कहते हैं, अभी आओ असली पे। अब बाजार वहाँ के वही कह रहे हैं कि आपने ये जियोपॉलिटिक्स वगैरह का जो ड्रामा करना था वो कर लिया, अब आकर के अब असली बात कीजिए। इस वजह से वहाँ पर भी थोड़ा सा दबाव बनता हुआ दिख रहा है हायर लेवल्स पर। कल डाउ जोन्स ने रिकॉर्ड हाई बना लिया, वो उसे भी बनाना ही था बिकॉज बाकी के दो बना चुके थे, और फिर रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद फिर एक वन वे डाउन बाजार गए वहाँ के ऊपरी स्तरों से। डाउ भी लगभग 300 अंक गिरकर बंद हुआ ऊपरी स्तरों से, नैस्डैक भी 300 अंक गिरकर बंद हुआ, और एसएनपी और बिग टेक का कंसंट्रेशन इस कदर है कि एसएनपी 500 में 350 स्टॉक बढ़त के साथ बंद हुए, फिर भी इंडेक्स जो है लगभग आधे फीसदी से ज़्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ। तो अब ये बात थी। और बिग टेक के लगभग सभी शेयर, जितने भी आप नाम ले लीजिए, चाहे वो एनवीडिया हो, टेस्ला हो, क्वालकॉम हो, अमेजॉन हो, सभी शेयरों में लगभग 1 से लेकर के 5-5.5% तक की गिरावट हमने कल के सत्र में देखने मिली। लेकिन एक आउट परफॉर्मर था, वो इंटेल था, क्योंकि वहाँ पर पहले तो कल खबर ये आई थी कि सॉफ्ट बैंक वहाँ पर निवेश करने वाला है $2 बिलियन का, और दूसरी खबर ये है कि यूएस की सरकार वहाँ पर 10% हिस्सा खरीदने वाली है। अब यूएस की सरकार ये कह रही है कि भाई जो बाइडेन के कार्यकाल में जो चिप्स एक्ट साइन हुई थी, जिसमें कंपनियों को पैसे मिल रहे हैं, उस पैसों की एवज में उन्हें सरकार को स्टेक देना चाहिए, हिस्सा देना चाहिए। तो 10% हिस्सा खरीदने की बातचीत वहां पर चल रही है, जिस वजह से जो है इंटेल ने पैसे नहीं चाहिए, आप हमको स्टेक दे दो। नहीं, पैसे तो उन्हें मिल रहे हैं। अच्छा। तो उसके बदले में आप हमें स्टेक दीजिए जी। तो वो एक बात थी। तो उस वजह से इंटेल के शेयरों ने कल 7% की बढ़त कल इंटेल में देखने मिली। एक इंटरेस्टिंग चीज वहां ये हो रही है कि वहां के जो ऑप्शन ट्रेडर्स है वो डिजास्टर पुट्स खरीद रहे हैं। उनका जो सबसे बड़ा ETF है QQQ ETF, जो कि डिजास्टर पुट मतलब बड़े आउट ऑफ द मनी पुट्स खरीद रहे हैं। QQQ गिरावट की आशंका है, वो एक क्रैश एंटिसिपेट कर रहे हैं बिग टेक में, एक नॉर्मल करेक्शन की बजाय। तो QQQ ETF कल लगभग $570 पर बंद हुआ, जबकि ट्रेडर्स जो ऑप्शन का पुट खरीद रहे हैं वो 515 का पुट ऑप्शन जो है वो खरीद रहे हैं वहाँ के। तो वहाँ पर ये 22V रिसर्च की जानकारी थी, तो वहाँ पर ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन एक वैल्यूएशन भी वहाँ पे ज़्यादा है, वो एक कंसर्न है। अपोलो ग्लोबल ने कल अपनी नोट में लिखा था कि जो AI के स्टॉक्स में जो मूव्स आ रहे हैं वो लेट 90s में जो बबल आया था टेक में, उस तरह की मूव्स दर्शा रहे हैं, उस चीज़ को मिरर कर रहे हैं। और बोफा ने भी कल यही कहा कि मैग्निफिसेंट 7 में जो रैली आई है वो स्ट्रेच्ड है। लेकिन बाजार को अब आशंका शुक्रवार की है, इंतजार शुक्रवार का है जब जेरोम पावल बयान देंगे जैक्सन होल में। और कुछ लोगों को ये आशंका है कि अगर जेरोम पावल ने उस तरह की डविशनेस नहीं दिखाई जिसकी बाजार को कल्पना है, तो उस वजह से बाजार में और दबाव बढ़ सकता है। क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि जेरोम पावल पहले तो ये कहेंगे कि सितंबर में ब्याज दरें कटेंगी, और उसके बाद एक और बार साल के अंत में ब्याज दरें कटने का अंदेशा बॉन्ड मार्केट्स के ट्रेडर्स लगाए बैठे हैं। वो एक बात है। लेकिन उनके पास भी एक चुनौती उनकी अपनी है, क्योंकि उन्हें पहले एक कमजोर जॉब मार्केट और
बढ़ती हुई महंगाई, दोनों में से किसी एक को चुनना होगा अपनी पॉलिसी डिसीजन बनाने के लिए। बोफा ने कल भी ये भी कहा कि वो नहीं मानते कि जेरोम पावेल उतने डविश होंगे जितने वो एंटिसिपेट कर रहे, जितना बाजार एंटिसिपेट कर रहे हैं, और वो कभी अपने पत्ते खोलते नहीं है इतनी जल्दी, तो ज़्यादा उम्मीदें आप उससे ना लगाए। आज और रिटेल कंपनियों की अर्निंग्स है, आज बड़ा ट्रिगर ये होगा कि फेड की पॉलिसी के मिनट्स आने हैं। आज जो पिछली जुलाई में पॉलिसी हुई थी उसके आज मिनट्स आने हैं, और फेड के अफसर जो जिनमें से एक क्रिस्टोफर वॉलर भी है, उनका बयान आज आना है। तो फिलहाल के लिए हैंडओवर कमज़ोर है, टेक शेयरों में बिकवाली है, और काफ़ी सारी जो है अनिश्चितताएं है, खास करके फेड की पॉलिसी को लेकर। तो मामला गड़बड़ है जी। हैंडओवर खराब है। ऐसे में वो जो कल प्यास नहीं बुझ पाई थी, आज तो और मुश्किल होने वाला है। पर वीरू बताएंगे सेटअप है कैसा, डेटा लग कैसा रहा है, पोजीशन दिग्गज हैं कैसे, और हम और आप कैसे उस बीच कमाई करें। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। बाकी आधे ग्लास में भी पानी डालने में आपकी प्यास क्यों नहीं बुझी, मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। बाकी आते हैं ट्रेड्स पे, है ना। निफ्टी ने देखिए सर्कमस्टेंसेस में, स्टैट्स के बीच में, और जिन सर्किल में आप ट्रेड कर रहे थे, जिन ऑप्शन जोन में आप ट्रेड कर रहे थे, उसमें जितना हो सकता था सब दिया इसने, 100% दिया। कल के परसों के लो को वालेट नहीं किया और डी हाई पे जाके क्लोज हुआ। 25,000 पे अभी भी मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई है, ये आपको परसों ही डिफाइन कर दिया गया था सोमवार के दिन, तो उसके मुताबिक सब कुछ मिल गया इसको। निफ्टी बैंक ने भी आशीष 10 डेमा का लो लगाया, वहां से रिवर्सल आया और अब डे हाई पे क्लोज हुए। आपने टेस्ट किया 56,000 की ट्रैजेक्टरी को। मतलब अभी हम 56,000 के ऊपर की या फिर 25,000 के ऊपर की पिक्चर को अगर ना ड्रॉ करें, उस पर ना फोकस करें, लिमिटेड सोचें, तो ठीक ठाक कामकाज किया इंडेक्स ने। बड़ी चीज़ ये है आशीष कि इतना बड़ा अगर आप देखें न्यूज़ फ्लो ट्रिगर, बट एफआईएस के शॉर्ट्स में कोई बदलाव नहीं है। मेन नेगेटिव चीज़ ये है, तो वो थ्रेश होल्ड में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। लेकिन आइए एफआईएस के साथ 634 करोड़ रुपए की सेलिंग, डीआईएस की करीब 2261 करोड़ रुपए की बाइंग, बट एफआईएस ने इंडेक्स पर कामकाज ही नहीं किया। नो चेंज व्हाटसएवर। अभी भी 1,71,000 के कॉन्ट्रैक्ट वहां पे अलाइंड हैं। बस मतलब आप सोचिए कि कोई शॉर्ट कवर नहीं। मुझे लग रहा था कि शायद एटलीस्ट 10 से 15,000 शॉर्ट कवर होंगे, ना, नॉट एट ऑल। 186 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 21 लॉन्ग काट लिए। एक चीज अच्छी है कि स्लाइटली उन्होंने अपने आप को इस करंट मोमेंटम से अलाइन कर लिया। क्यों? 1,11,000 पुट बेची, बट माफ कीजिएगा 11,000 पुट बेची, लेकिन 18,000 कॉल बैक कर ली, तो थोड़ा सा अलाइन कर लिया। बट अभी भी एफआईएस की तरफ से कोई शॉर्ट कवरिंग इंडेक्स में नहीं है, और ये थोड़ा चैलेंज है आपके पास। तो जिस अपेक्षा में आप थे ना कि 25,000 के ऊपर ताबड़तोड़ तेजी शॉर्ट कवरिंग, वो पिक्चर में अभी कहीं नहीं है। आपने चैलेंज नहीं किया है, अब तक चैलेंज नहीं हुआ एफआईएस अपनी शॉर्ट्स के साथ। ये तो हो गई एक बात। अब कहते हैं प्लेसमेंट। 25,000 पे अभी भी बड़े कॉल आइट, और मैंने कल भी अपनी कमेंट्री में क्लियरली कहा था, प्लीज 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 24,980, 25,021 इस जोन में अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिएगा। 25,000 पे अभी भी कॉल राइटिंग है, लेकिन उसके बाद जहां कॉल राइटिंग है वो है 25,200, और नीचे 25,000 पे पुट राइटिंग भी है, लेकिन बड़ी पुट राइटिंग 900 पे हुई है, और आउटस्टैंडिंग वाई 1 करोड़ 14 लाख का। तो हमें करना क्या है? हमें करना यह है, हमें पुट राइटर्स के आसपास ट्रेड को पिक करना है। अभी शॉर्ट का मन नहीं है करंट न्यूज फ्लो एनवायरनमेंट में आशीष। ये देखिए 25-24-9 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग, 25,000 पे 24 और 25,200 पे कॉल राइटिंग, ये कॉल राइटिंग लेके आइए प्लीज बेस वन। देखिए मैं अभी उस खेमे में नहीं हूं कि ये कह रहे हैं कि बहुत तेजी आ जाएगी, नहीं, थोड़ा सा आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। हमें 9-10-861 पे फर्स्ट ट्रेड को जज करना पड़ेगा। अगर निफ्टी यहां टिक रहा है तो एक रिवर्सल ट्रेड पिक करेंगे बेस वन के आसपास, बट याद रखिएगा बेस वन अगर वायलेट हुआ तो निफ्टी विल अगेन गो बैक टू बेस टू, ट्रेड अकॉर्डिंगली फॉर दैट इज बेस टू क्या है? 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो जो बाय का व्यू है वो सिर्फ बेस वन तक है, कंट्रोल डिप्ट। और जब ये ट्रेड हम पिक करें तो याद रखिएगा हम अपने ट्रेड को चेक करेंगे RS1 पे, क्योंकि मैं बार बार जो बात कर रहा हूं कि वो थ्रेशहोल्ड के तौर पे काम नहीं कर रहा है कि नहीं इसके पार होती बड़ी शॉर्ट कवरिंग, वो नहीं हो पा रहा है। तो आपको लेवल टू लेवल ट्रेड करना पड़ेगा। अपने ट्रेड को चेक कीजिए, अगर RS1 कटता है तो अगेन हम 107 और 171 और 205 के लिए प्रिपेयर करेंगे, बट ट्रेड लेवल टू लेवल। निफ्टी बैंक आया, 10 डेमा को छुआ, 10 डेमा को छूने के बाद एक रिवर्सल ट्रेड दिया, बहुत खूबसूरत बेस वन पे कल, बट
RS1 पे जाके कोलैप्स हो गया या फिर सस्टेन कर गया या फिर टिक गया। यहां पर अभी भी वो 56,000 का कॉल राइटर बखूबी बैठा हुआ है आशीष, उसके कन्विक्शन में कोई रत्ती भर की कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। और नीचे पुट राइटर्स हैं 55,500 और 55,000 की स्ट्राइक पे। व्यू क्या रहेगा? प्लीज आइए बेस 1 पे। देखिए हमें ट्रेड बैंक निफ्टी पे बेस 1 पे पिक करना है। बेस 1 क्या है? बेस 1 कल की पुट राइटर्स का क्लस्टर है 610 764। और याद रखिएगा लोअर एच मिल जाए ना बेस 1 के तो ज्यादा अच्छा है। और अगर बेस 1 नहीं टिका, मैं मोस्ट स्पेशली बैंक निफ्टी के केस में बहुत श्योर नहीं हूं कि बेस 1 होल्ड करेगा नहीं करेगा। कल की तरह जज कीजिएगा, कल का लो एग्जैक्टली टेंडे में था तो वहां एक लॉन्ग ट्रेड पिक करेंगे। बट अभी भी आशीष उन सभी ट्रेड्स को RS1 पर आकर सिमटा देंगे, निपटा देंगे। RS1 एक टफ जोन है, कॉल राइटर्स का जोन है। निफ्टी बैंक को एक सुपर स्विंग प्रोवाइड करने में, एक थ्रेशहोल्ड के तौर पे काम करने में, बड़ी शॉर्ट कवरिंग जनरेट करने के लिए 231 के ऊपर सस्टेन करना काफी जरूरी है आशीष। नहीं, मैं पता है मैं सुन नहीं पाया था। प्यास वो पूरे ग्लास भर के पानी पीने की ही थी, वो मिला नहीं। वो प्यास नहीं बुझ पाई, लेकिन ठीक है। वो सुना नहीं मैंने, वो एकदम वो ईयर नहीं, आपने एक्सप्लेन कर दिया, मैं अभी समझ आपका वो गया। आपका अपफ्रंट वो पहली नहीं, लाइन मैं सुन ही अभी नहीं समझ पाया। गया। बाकी को भी इसीलिए आप मैं आधे से ब्लैंक पानी से था भर कि रहे आपने हो। बोल कर दिया। अच्छा नहीं फिर भी आप मेरा आप चलिए ठीक है, छोड़िए इस बात को, आएगा ही कर देते। अच्छा चलिए, गाबा सर रेडी है भाई साहब चकाचक चार्ट्स के लिए। गाबा सर गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गाबा सर सूट हटा दिए, वापस शर्ट पे आ गए। हाँ क्या वो गाबा एक ही दिन रिस्पेक्ट था हेलेंस्की के लिए, क्या नाम है उसका? भूल गया नाम। हाँ, एक ही दिन था बस। जेलेंस्की। जेलेंस्की हो क्या वो? मेरे से मिलने आओ तो सूट पहन कर आओ, नहीं तो नहीं आओ, ये क्या है? इतनी दादागिरी थोड़ी चलती है। तो इसीलिए आपने कोट उतार दिया, ठीक बात। आज के चार्ट्स गाबा सर। आज का चार्ट भी पसंद है मुझे, दो स्टॉक अच्छे लगते हैं मुझे। एक तो लगता है Okay. अडानी ग्रीन। अडानी ग्रीन काफी गिरावट हुआ है, लो लेवल्स में करीब सपोर्ट है। 5-7 दिन से एक लग रहा है कि एक रेसिलियंस है स्टॉक में और अपमूव मिल रहा है। अब ट्रेड का करीब 972 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से इसका जो टारगेट रहेगा 1000 का है, मतलब 28 रुपए का टारगेट है। टॉप होगा 960 का, 12 रुपए का। तो रिस्क वाटर रेशियो फेवर में है अडानी ग्रीन में। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। एक ब्रेकआउट मिला है अपमूव में, कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट मिला है, पुश मिला है। अब ये ट्रेड कर रहा है 247, टॉप होगा 245, सिर्फ 2 रुपए का आसपास मेरे तो ले लेना है। टारगेट रहेगा 252, हो सकता है 255 भी चला जाए, लेकिन 252 टारगेट है। बस ये दो स्टॉक है मेरे। बस यही चाहिए था। अदानी ग्रीन और बैंक ऑफ बड़ौदा, दो बढ़िया से बाय आइडियाज आपकी स्क्रीन्स पे। गाबा सर 8 बजे के पैनल पे होंगे, तब और बातचीत करेंगे हम लोग। गाबा सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। कंचन बताएंगे आपको सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। कंचन गुड मॉर्निंग, बताएं। जी गुड मॉर्निंग। देखिए सबसे पहले तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इनफैक्ट जो बाकी के डिफेंस शेयर्स भी हैं आज आपको फोकस में रखने हैं, बिकॉज सरकार ने 97 LCA Mark 1A की जो फाइटर जेट है उनकी खरीद को मंजूरी दे दी है। अगर ओवरऑल ऑर्डर साइज की बात करी जाए दैट इज़ अराउंड 62,000 करोड़। इसमें ये जो खरीद है उसको पूरा किया जाएगा। और ध्यान रहे जो ये फाइटर जेट है उसमें 65% लोकल कॉन्टेंट का जो इस्तेमाल है वो किया जाएगा। इसके अलावा डेल्टा कॉप हो गया, नज़ारा टेक हो गया और ऑन मोबाइल हो गया, ऐसी जो गेमिंग कंपनीज है जिनका एक्सपोजर है गेमिंग इंडस्ट्री में, वो आज फोकस में रहना चाहिए। बिकॉज कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। यहाँ पे सभी तरह की जो ऑनलाइन गेमिंग है उस पे हो सकता है कि हमें बैन लगता हुआ दिखाई दे। यही नहीं बल्कि जो इसके प्रमोशंस कर रही है, एडवर्टीजमेंट कर रही है, वो सारी की सारी फैसिलिटी भी अब करना अपराध है। अगर आप ऐसा करते हैं, नियम नहीं मानने पे आपको 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है या फिर 3 साल की जेल हो सकती है। इनफैक्ट अगर आप विज्ञापन का भी उल्लंघन करते हैं तो 50 लाख तक की पेनल्टी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। देखिए अगर ऐसा हो जाता है तो इस इंडस्ट्री में अप्रोक्सीमेटली जो रेवेन्यू का इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा दैट इज अराउंड 20 से 22,000 करोड़ का, जीएसटी का 5 से 18 और टीडीएस की बात करी जाए तो 3 से 4,000 करोड़ का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। भारतीय एयरटेल फोकस में रहना चाहिए। कल हमने देखा था रिलायंस जियो ने अपने बेस प्लान को डिसकंटिन्यू कर दिया है। इस तरीके की खबर
भारतीय एयरटेल से भी आई है। 249 वाला जो प्लान है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। GMR पार बिकॉज यहाँ पे QIP के जरिए कंपनी जो है वो करीब 3,000 करोड़ जुटाने पे विचार करने वाली है। 22 अगस्त को इनकी बोर्ड बैठक है, यहाँ पे ये हो सकता है कि QIP पे बात हो जाए। लॉयड मेटल्स बिकॉज तानसी 3 के लिए जो कोकिंग कोल माइन है उसकी कंपनी ने जो बिडिंग है उसको जीत लिया है। मध्य प्रदेश के जो इनका 23 MMT रिजर्व वाले कोल माइंस है उसकी जो बोली है उसको जीत लिया है। माना यह जा रहा है कि अगले 4 सालों में करीब आधा MTPA प्रोडक्शन की कंपनी जो है वो इस टाइम पे योजना बना रही है। चलिए रखिए इन स्टॉक्स रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तब केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया साहब से अपनी मुलाकात होनी है। केडिया सर बताएंगे आज के बेहतरीन कमोडिटी कॉल्स और साथ साथ इवेंट्स कैलेंडर। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और अब की सेकंड प्लेट इंपॉर्टेंट थी इसलिए रख रहा हूं। डॉलर इंडेक्स अच्छा खासा इंच अप कर रहा है, उसके सामने गोल्ड कूल ऑफ कर गया है। 3:30 बजे से आज सुबह की कहानी। लेकिन आज ट्रेड के समीकरण कहां बैठ रहे हैं, अजय केडिया सर जुड़ते हुए। लाइए कमोडिटी कॉल्स का स्टिंग। केडिया सर, आपके प्रिफर्ड पिक्स। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। तो जिस ढंग से मुंबई में काफी अच्छी बरसात गिर रही है, वैसे ही हम कमोडिटी मार्केट में सोना, चांदी, कच्चा तेल और पूरे बेस मेटल में गिरावट कल से देख रहे हैं। जिस ढंग से हम देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट में जो अनसर्टेनिटी बनी थी, अब वो कहीं ना कहीं कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सोना सबसे पहले एक सेल चुका है फिर से, जो पिछले 4 महीने से देख रहे हैं कि 3280 के करीब जाता है, वहां से रिवर्ट बैक कर जाता है। बट देखना होगा कि आज शाम की जो FOMC की मिनट्स आने हैं उसमें क्या आउटकम आएगा। आज दबाव कंटिन्यू रहेगा। 99,000 पे सोने को बेच के चलिए, 98,400 तक का लेवल मिल जाएगा। चांदी में कल अच्छा सा दबाव देखा गया और अभी भी लग रहा है $38 के नीचे अगर कंसिस्टेंटली होल्ड हो जाता है तो बड़ा सेल ऑफ मिल सकता है। जहाँ पे 1,12,000 में बेच के चलना है, 1,12,000 तक बेच के लेंगे, जहाँ पे 1,10,200 तक के टारगेट हम चांदी में देख पाएंगे। लास्ट कच्चा तेल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस ढंग से जियो पॉलिटिकल फ्रंट पे नई समीकरण बैठ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कच्चे तेल पे दबाव लाता हुआ दिखाई दे रहा है। कल भी हमने अच्छी खासी गिरावट कच्चे तेल में देखी है। आज भी हमें लगता है कि 5480 तक जाता है, बिकवाली करके चलिए 5350 तक का टारगेट रहेगा। बट ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक रशिया यूक्रेन का आगे क्या होने वाला है और फेड की बैठक से मिनट से हमें ये पता चलेगा कि आगे के इंटरेस्ट रेट के ऊपर कैसा नजरिया रहेगा फेड का। सही कह रहे हो आप। वैसे इस हफ्ते फ्राइडे को जेरोम पॉवेल की स्पीच लाइंड अप है जैक्सन होल में, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यूक्रेन रशिया हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे अगर मामला सुधरता है तो हिंदुस्तान के लिए भी खबर अच्छी होगी। शायद जो गाज गिर रही थी वो ना गिरे। खैर, सोना, चांदी, कच्चा तेल सब बेचने के मौके अजय सर के लेवल स्क्रीन पर। अजय सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। वेडनेसडे का दिन है आज। जैसे अजय सर अभी मेंशन कर रहे थे, FOMC की जो लास्ट मीटिंग हुई थी जुलाई एंड में, उसके मिनट सामने आ रहे होंगे। 5 बैक टू बैक मीटिंग्स में दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। पर इससे ज्यादा अब इंपॉर्टेंट हो जाती है फ्राइडे की और ताजा कमेंट्री जो आने वाली होगी। हमारी RBI के भी जो MPC के मिनट्स हैं वो आज शाम को 5 बजे रिलीज हो रहे होंगे। आज ऑनलाइन गेमिंग बिल पार्लियामेंट में हो सकता है इंट्रोड्यूस किया जाए। FM निर्मला सीतारमण ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग अटेंड करेंगी। सेस, इंश्योरेंस, बेसिकली GST 2.0 वो रिफॉर्म्स पर। फाइनेंस मिनिस्ट्री तमाम सरकारी बैंक्स के अध्यक्षों से, चीफ से मुलाकात कर रहे होंगे Q1 परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के लिए। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब अब 3 दिनों के आज से रशिया दौरे पे होंगे, अपने काउंटर पार्ट से वहां मिलने जा रहे हैं। ये ट्रम्प साहब ने पूरी ब्रिक्स को एक साथ लाने की तैयारी कर दी है और हो भी रहा है। PM मोदी ने भी एक्सेप्ट कर लिया है चाइना जाने का प्रपोजल। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर की बहुत अच्छी मीट रही है इंडिया में। आज वो मीटिंग खत्म, आज वो वापस जा रहे होंगे। इनफैक्ट चाइना का प्राइम PBOC लोन प्राइम रेट का एडजस्टमेंट आज अपडेट आएगा। जापान का ट्रेड बैलेंस टिकर टीम चला रही थी। न्यूजीलैंड का ब्याज दरों का फैसला, UK, यूरोजोन के इन्फ्लेशन का प्रिंट सब आ रहा होगा। वेदांता रडार पे NCLT में वो डीमर्जर पे फिर से सुनवाई आज खड़ी है सामने।
एक हाल की लिस्टेड कंपनी है शांति गोल्ड इंटरनेशनल, उसके पहली बार लिस्टिंग के बाद आज रिजल्ट्स आ रहे होंगे। रीगल रिसोर्सेज नाम की कंपनी लिस्ट होने आएगी। 160 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। और आज से एक और आईपीओ, कल 4 खुले थे, एक और जोड़ दीजिए। मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज नाम का आईपीओ 400 करोड़ रुपए जुटाने आ रहे हैं, आज से खुलेगा। गिफ्ट निफ्टी के कमजोर संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं। 70 पॉइंट दबाव के साथ शुरुआत होगी, इस तरह के इंडिकेशंस। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार बढ़िया स्टॉक स्पेसिफिक तड़का ऐड करेंगे सीधा सौदा में। नमस्कार।